हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल पर। दोस्तों, हम कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर जो करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस यही होता है कि हम फ्यूचर में कुछ अर्निंग कर सकें। अब वो अर्निंग हमारी किसी भी आवश्यकता को पूरी करने के लिए हो सकती है। फिर हम ये भी देखते हैं कि वो कितने टाइम में पूरी हो जाएगी, उसमें टाइम कितना लगेगा। तो टाइम के अकॉर्डिंग भी हम उसको देखते हैं कि हमारी इनकम कितने दिन में आ जाएगी हमारे हाथ में। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजी हम क्या करते हैं, बहुत सारी रणनीति अपनाते हैं। रणनीति आप अपनाते हैं, उसी में से एक रणनीति ये है कि आप स्टॉक मार्केट का भी यूज़ करते हैं अपनी अर्निंग्स को क्या करने में, बढ़ाने में, इंक्रीज़ करने में। और इसके इंक्रीज़ करने में एक सेक्टर है जो आपको, कौन सा सेक्टर है? एक सेक्टर है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, बहुत हेल्प करने वाला है जल्दी जल्दी ग्रोथ करने में। और वो सेक्टर है, आजकल बड़े ट्रेंड में है वो सेक्टर है ईवी सेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। दोस्तों, आज मैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स से रिलेटेड जो शेयर हैं, जो स्टॉक हैं, उनके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताने जा रही हूँ। दोस्तों, देखिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई अगर जो इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि मेरे से पूछें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी और आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा लाती रहूँगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो स्टॉक है उसके बारे में चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, जिस कंपनी के मैं ये शेयर होल्डिंग की बात करने जा रही हूँ, उस कंपनी के बारे में कहा जाता है कि ये कंपनी पहली बार लॉन्च करने जा रही है ELCV, मतलब इलेक्ट्रॉनिक लाइट कमर्शियल व्हीकल 2022 में। और इसने लगभग 2000 के करीब में ऑर्डर भी क्या कर लिए हैं, सिक्योर कर लिए हैं ऑर्डर भी। तो दोस्तों, इसका आप पैटर्न देखोगे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो सबसे पहले आप देखो, इसने प्रमोटर की होल्डिंग 51.54% की है। DII की होल्डिंग, देसी संस्थागत निवेशक की होल्डिंग 20.72% की है। और 15.05% की होल्डिंग ये है विदेशी निवेशक FII की होल्डिंग है। और उसके अलावा लास्ट में आप देख लो पब्लिक की होल्डिंग जो है वो कितनी है, केवल 12% की। नेक्स्ट दोस्तों, देखते हैं इसका कंपनी का फंडामेंटल में हम लोग मार्केट कैप दोस्तों इस कंपनी का 38,998 करोड़ का है। इसका करंट प्राइस 133 रुपये का है। इसने हाई और लो बनाया है, 154 हाई और 106 का लो इन 52 सप्ताह में। बुक वैल्यू 25 रुपये 40 पैसे की है। डिविडेंड देखोगे तो मात्र 0.46% का है। ROCE है 5.62% और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है, वो माइनस है, -2.11। फेस वैल्यू मात्र 1 रुपये और कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो माइनस में है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस कंपनी के पास तो फ्री कैश फ्लो ही माइनस में है। और भी दोस्तों देख लेते हैं इसके सेल्स को, PL अकाउंट देखते हैं इसका। तो आप देखोगे दोस्तों, तो 2021 और 2020 एक साल के आंकड़े आप दोस्तों देखोगे अगर, तो आपको सेल्स में, ये देखो सेल्स में 21,951 का सेल्स है मार्च 2020 में। और 2021 की मार्च आते रहते ये सेल्स घट के 19,454 हो गया है। इसी तरह इसके एक्सपेंसेस भी देखोगे तो एक्सपेंसेस भी 18,718 थे 2020 में, और 2021 में 16,992 हो गए। उसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लो अगर, तो ये भी आपका इसी तरह से, जब सेल्स जो है वो घट रही है तो एक्सपेंसेस भी घटेगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी वो घट गया है पिछले साल से इस साल। और अगर जो इसका लास्ट के ये TTM जो होता है, लास्ट के 12 मंथ के आंकड़े अगर जो आप देखोगे, तो इसके लास्ट 12 मंथ में सेल्स इसकी हुई है 23,747 करोड़ रुपये और एक्सपेंसेस 21,075 करोड़ रुपये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 2,672 करोड़ का। इसका नेट प्रॉफिट देखोगे 2020 में 337 करोड़, 2021 में -165 करोड़ और लास्ट 12 मंथ में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो मात्र वो भी माइनस में ही है, 10 करोड़। इसकी बैलेंस शीट दोस्तों देख लेते हैं। बैलेंस शीट में आप देखोगे तो इसके रिजर्व को देखो, ये रिजर्व है, रिजर्व आप देख लो, मार्च 21 में रिजर्व था 7,568 करोड़, जो कि घट गया है, घट के कितना हो गया है, 7,179 करोड़ का। उधारी कंपनी के पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उधारी कितनी है, तो उधारी 2021 मार्च में थी 24,077 करोड़ रुपए की, जो कि 21 में बढ़ के फिर कितनी हो गई, ये हो गई है 25,084 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं इस कंपनी की अच्छाई और बुराई को। तो कंपनी जो इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है गुड क्वार्टर रिजल्ट के बारे में, और इसकी बुराई जो है, कौन जो है, ये जो स्टॉक है वो बुक वैल्यू से 5.20 टाइम्स ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है। कंपनी लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दे रही है और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो क्या है, माइनस में चल रहा है लास्ट 5 ईयर से। कंपनी का नाम दोस्तों है अशोक लीलैंड लिमिटेड। दोस्तों, ये है कंपनी और
इस कंपनी का प्राइस आप देखोगे आज की डेट में है 132 रुपये 95 पैसे। लास्ट ईयर से अब तक में लास्ट मंथ से अब तक में इसने 8% 8 क्या आप 9% ही मान के चलो 8.5% का रिटर्न दिया है। और एक महीने पहले इसका रेट था 122 रुपये 45 पैसे 31 दिसंबर 2021 में। तो दोस्तों आप समझ सकते हो इस कंपनी के बारे में। और इसके सेंटीमेंट में अगर जो आप देखो तो ये मनी कंट्रोल की साइड से लिया गया है। इसको 83% जो लोग हैं वो बोलते हैं बाई करने के लिए, सेल करने के लिए कोई नहीं कह रहा, होल्ड करने के लिए बल्कि 17% लोग कह रहे हैं। दोस्तों इस शेयर की शेयर होल्डिंग बताने से पहले मैं आपको इस शेयर के इस स्टॉक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दोस्तों हर साल ये कंपनी 3 मिलियन कॉपर का उत्पादन करती है और इसका आगे के लिए 12 मिलियन जो है कॉपर उत्पादन करने का लक्ष्य इसने बना रखा है दोस्तों। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि किस तरह की कंपनी है। तो अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए दोस्तों, सबसे बढ़िया इसका 66% का किसका प्रमोटर की होल्डिंग है। उसके बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग है 16.81% की, येलो कलर से वो है DII, ये है DII की होल्डिंग, ये DII की होल्डिंग है। उसके अलावा ऑरेंज कलर 16.89%, ये है पब्लिक की होल्डिंग, ये पब्लिक की होल्डिंग है 16.89% की। और बाकी जो है 0.1% से भी कम FII की होल्डिंग है, विदेशी संस्थागत निवेशक की। तो दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग के अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल कहता है उसके अकॉर्डिंग प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है 66%, 45% से ज़्यादा, तो कंपनी मान के चलिए बहुत अच्छी है। उसके अलावा इसका मार्केट कैप आप देखोगे, मार्केट कैप है 12,025 करोड़ का, करंट प्राइस 124 रुपये, हाई और लो इसने बनाया है 197 और 58 रुपये का। स्टॉक PE है 65.2 का, बुक वैल्यू 17.6, डिविडेंड यील्ड 0.27%, ROCE 6.35% और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी है 10.7%। फेस वैल्यू 5 रुपये की और फ्री कैश फ्लो अच्छा खासा है कंपनी के पास 629 करोड़ का। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं इसका सेल्स PL में जाके। तो कंपनी की जो सेल्स है वो 2020 से 2021 में दुगनी से ज़्यादा हुई है और इसका लास्ट 12 मंथ में जो सेल्स है वो 1,793 करोड़ का है। इसी तरह इसका ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो 2020 में इसकी माइनस में थी और 2021 में 411 करोड़ हुई है। और लास्ट 12 मंथ में TTM इसका है 475 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इसका नेट प्रॉफिट हम देख लेते हैं, 2020 में माइनस में ही था, 2021 में 110 करोड़ का है और TTM में इसका प्रॉफिट 185 करोड़ रुपए का। इसकी बैलेंस शीट देखते हैं और इसके रिजर्व को देखते हैं दोस्तों। इसका जो रिजर्व है ये देखिए, ये आप देखोगे मार्च 2021 में 627 करोड़ का था और इसने अपने रिजर्व को बढ़ा लिया है, बढ़ा के कर लिया 2021 सितंबर में 1222 करोड़ रुपए। उधारी कंपनी के पास कितनी है, 2021 के मार्च में 1,137 करोड़ थी और उधारी भी इसने घटाई है अपनी और रिजर्व को इसने बढ़ाया है और उधारी मार्च 2021 से घट के सितंबर 2021 में 914 करोड़ हो गई। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि ये कंपनी अपने जो ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा काम कर रही है। इसने अपने रिजर्व को मतलब अपनी सेविंग्स को बढ़ाया है और अपने उधार को कर्ज अपने चुका के उसको कम किया है। प्रोस देख लो दोस्तों इस कंपनी के, जैसे कि पहले बोला मैंने कि इसने अपने उधार को चुका के अपने रेड्यूस किया है डेप्ट को और इसका क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो आशा की जा रही है कि वो बहुत अच्छा होगा और डेप्टर डेज जो हैं वो इम्प्रूव हुए हैं 47.77 से 34.27 दिन में। दोस्तों हर कंपनी में कुछ ये अच्छाई थी, इसमें कुछ बुराइयां भी हैं। तो सबसे पहले इसकी बुराई यही है कि इसका जो स्टॉक है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है 6.97 टाइम्स और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो लास्ट 5 ईयर से माइनस कह रही हूँ, ये कम चल रहा है 10.76%। ये सेल्स ग्रोथ इसकी क्या है, पुअर है और लो इक्विटी रिटर्न दे रही है। ROE इसकी क्या है, माइनस में है, लास्ट 3 ईयर से कितनी है, -8.04%। दोस्तों इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। पिछले साल इसने रिटर्न पिछले साल से अभी तक में कितना दिया है, 93.76% का। दोस्तों पिछले साल इसका जो प्राइस था वो था 64 रुपये 15 पैसे 1 फरवरी 2021 को और आज की डेट में प्राइस देखोगे तो 124 रुपये 30 पैसे का है। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है और कंपनी कितना अच्छा रिटर्न भी 1 साल में दे रही है और इसका ग्रोथ भी आगे के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों सेंटीमेंट अगर जो देखा जाए तो इसको मनी कंट्रोल की साइड पर बाइंग करने का जो सेंटीमेंट है वो 100% का है, सेल और होल्ड का सब परसेंट गायब है क्योंकि 100% ही इसको बाई करने के लिए कहा जा रहा है। आइए दोस्तों इस कंपनी के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न बताने से पहले क्या करना है मैं चाहती हूँ आपको बताऊँ कि कंपनी है क्या। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल मेकिंग में मार्केट में लीडिंग कर रही है। तो दोस्तों समझ सकते हैं कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल बनाने में मार्केट को लीड कर रही है। इसके प्रमोटर की होल्डिंग देखिए कितनी है, 74.80% की। उसके अलावा सबसे ज़्यादा होल्डिंग है पब्लिक की 16 ये पब्लिक की होल्डिंग है 16.17% की और सबसे कम जो होल्डिंग है वो FII की है 9.03%। विदेशी
संस्थागत निवेशक की। तो दोस्तों इस कंपनी में भी सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स की है। तो मान के चलिए फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। मार्केट कैप दोस्तों इस कंपनी का 7,285 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस देखेंगे आप तो 52 रुपये 70 पैसे का है। हाई और लो कंपनी ने बनाया है 71 रुपये का हाई और 4 रुपये 48 पैसे का लो। बुक वैल्यू 57 पैसे की है। डिविडेंड शून्य दिखा रहा। ROCE माइनस में है और ROE भी माइनस में है, जो कि कुछ ठीक साइन नहीं है। फेस वैल्यू 2 रुपये है इस स्टॉक की और कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है 67.1 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं इसके PL में सेल्स को इसके देख लेते हैं। सेल्स आप देखोगे ये रहा सेल्स मार्च 2021 में देख लो 0.10 करोड़, जो कि मार्च 2020 में ये माइनस में था। इसने अपने सेल्स को बढ़ाया है और ये लास्ट 12 मंथ का जो आंकड़ा है वो है, उसमें सेल्स इसकी रही है 1.64 करोड़ की। और उसके अलावा इसका नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो ये भी माइनस में है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी माइनस में है, क्योंकि इस कंपनी का सेल्स ही कुछ नहीं हुआ है ज़्यादा। नेक्स्ट आप बैलेंस शीट देखोगे तो इसमें इसके रिजर्व और बोरोइंग्स को हमें देखना है, किसने क्या बचत किया और कितना कर्जा अपना चुका दिया। तो रिजर्व दोस्तों इसका सितंबर 2021 में माइनस में चल रहा है और बोरोइंग वैसे ज़्यादा नहीं है, जिस हिसाब से इसके पास फ्री कैश फ्लो है। बोरोइंग इसकी केवल 20 करोड़ की है। दोस्तों कंपनी का नाम है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड। दोस्तों आज की डेट में इसका प्राइस और इस कंपनी का नाम देखिए। NSE में रजिस्टर्ड है कंपनी और BSE में भी है। 52 रुपये 70 पैसे। एक साल में रिटर्न दिया है 923% का लगभग। और इसका पिछले साल 7 अप्रैल 2021 को प्राइस था 5 रुपये 15 पैसे। तो दोस्तों समझ सकते हो एक साल में लगभग 1000 के पास रिटर्न आपको मिला है। सेंटिमेंट्स देख लेते हैं दोस्तों। पब्लिक का सेंटिमेंट इसमें है कि आप बाई 58% कर सकते हो, 58% बाई का। सेल आप कर सकते हो 17% लोग कह रहे हैं और 25% लोग कहते हैं कि होल्ड करिए। तो दोस्तों आप समझ सकते हो इस कंपनी के बारे में, जिसमें 50% से ज़्यादा सेंटिमेंट आ रहा है बाई करने के लिए। दोस्तों इस कंपनी की शेयर होल्डिंग बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये कंपनी लिथियम बैटरीज प्रोड्यूस करती है और इसरो द्वारा आपको 10 कंपनियों को लिथियम आयरन टेक्नोलॉजी बनाने के लिए कहा जाता है, जिसमें से ये एक कंपनी है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो। और लिथियम जो ये आयरन है उसका यूज़ जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। मतलब EV अगर जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसमें इसका यूज़ होता है। तो समझ सकते हो कितनी कंपनी कैसी है, किस प्रकार की है, कि इसरो द्वारा 10 कंपनियां अगर जो इसके सामने 10 में से एक ये कंपनी है लिथियम आयरन बनाने वाली, तो आप समझ सकते हो। दोस्तों इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो देख लो, ये है 41.96% की। उसके अलावा 25.9% की होल्डिंग DII की है। DII येलो कलर से लिखा हुआ है, ये है देसी संस्थागत निवेशक। और ये ग्रीन कलर से है, ये है विदेशी संस्थागत निवेशक। इनकी होल्डिंग 10.54% की है। FII की होल्डिंग है कितनी, 10.54%। और लास्ट में आप देख लो ये है पब्लिक की होल्डिंग 21.6% की। तो दोस्तों कंपनी क्या जोरदार कंपनी है। इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे, देख के आपको समझ में आ रहा होगा। और कंपनी का काम भी बहुत बढ़िया तगड़ा है। मार्केट कैप कंपनी का देखोगे तो मार्केट कैप कंपनी का है 16,518 करोड़ रुपए का। करंट प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये EV कंपनी है तो आप समझ सकते हो 870 रुपये बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। हाई और लो कंपनी ने बनाया है। हाई बनाया है 1035 रुपये का और लो 385 का। स्टॉक PE देखोगे ये भी अच्छा है 45.6। बुक वैल्यू 122। डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने 0.35% का। और ROE 19.9% और ROCE 19.9% और ROE 14.6% का। फेस वैल्यू 1 रुपये और कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है 348 करोड़ रुपये का। फंडामेंटली एकदम बढ़िया स्ट्रॉन्ग कंपनी। आप इसका अगर जो सेल्स देखोगे तो आप सबसे पहले यहाँ से देखो 2021 और 2020। 2020 में आप देखो दोस्तों 2020 में 2,599 करोड़ का था और फिर 2021 की मार्च में 2,632 करोड़ रुपए हुआ। और लास्ट के जो 12 महीने होते हैं, जो TTM जिसे कहते हैं, उसके आंकड़े के अनुसार 3,046 करोड़ का इसका सेल्स हुआ है। इसी तरह ऑपरेटिंग कॉस्ट भी देखोगे तो ये मार्च 2020 में 400 करोड़ का है, मार्च 21 में 466 करोड़ का है और इधर TTM में इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है 556 करोड़ रुपये। नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो 2020 में मार्च की इसका 272 करोड़ था और मार्च 2021 में ये हो गया 284 करोड़। और लास्ट के ये जो 12 मंथ हुए उसके आंकड़े के अनुसार इसका नेट प्रॉफिट है 353 करोड़ रुपए। दोस्तों नेक्स्ट आगे देखते हैं इसकी बैलेंस शीट। इसमें इसके रिजर्व और बोरोइंग्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका रिजर्व देखो, सितंबर 2021 में इसका रिजर्व है 2,289 करोड़ रुपए का और उसके हिसाब से रिजर्व के हिसाब से जो बोरोइंग है, उधारी है, वो बहुत ही कम 61 करोड़ की। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कंपनी डेप्ट फ्री है। दोस्तों इस कंपनी का नाम क्या है उसको जानने से पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं। ये डाटा भी, ये स्टॉक प्राइस है
CAGR में ये 10 साल का जो CAGR है उसका परसेंटेज है 19, 5 साल का 27%, 3 साल का CAGR 34% और 1 साल में 111% का CAGR है इस शेयर का। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE जो है इस कंपनी की लास्ट 10 ईयर में 14%, 5 साल में 15%, 3 साल में भी 15 और लास्ट ईयर मतलब इधर 1 साल से भी 15% इसने ROE अपना बना रखा है। दोस्तों इस कंपनी के कुछ ये अच्छाई है। प्रोज, तो प्रोज में दोस्तों देखेंगे ये डेप्ट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट। कंपनी ने डिविडेंड पे आउट मेंटेन किया हुआ है कितने परसेंट का, 20% का लगभग। इसकी बुराई है इसका स्टॉक जो है ट्रेडिंग कर रहा है 7.14 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो पुअर है लास्ट 5 ईयर से 6.25% है। दोस्तों इस कंपनी का नाम क्या है? दोस्तों इस कंपनी का नाम है कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड। ये कंपनी आप देखोगे दोस्तों पिछले साल से अभी तक में 104.97% का रिटर्न दे चुकी है। आज की डेट में कंपनी का जो एक शेयर का प्राइस है वो 879 रुपये 85 पैसे है और एक साल पीछे जाके अगर जो आप देखोगे 1 फरवरी 2021 को इस शेयर का प्राइस 429 रुपये 25 पैसे था। तो इन सबको देखने के बाद दोस्तों आपको ये समझ में आ सकता है कि कंपनी किस लेवल की है। दोस्तों इन चारों EV स्टॉक की सारी जानकारी मैंने दे दी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखा करें दोस्तों, स्किप ना किया करें, नहीं तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनकी आधी जानकारी आपको मिल पाएगी और हो सकता है कुछ स्टॉक के बारे में आप जान भी ना पाओ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।